हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल साहब का मैथ का चैप्टर 6 का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। दोस्तों आपको खोल के सामने में रखिएगा, है ना, तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा। और ये निकाल चुके हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो ये हमको, है ना, टिक मारना है। ये वाला ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, फिर भी हम बना के दिखा रहा हूँ। नंबर 1 का ए बना रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। 3p² माइनस 14pq और प्लस 2r। अब यहां देखिए माइनस है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस गुना करेंगे तो माइनस 14pq। उसके बाद फिर माइनस से इसको प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस 3p²। फिर माइनस तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2r²। ठीक, अब इसको सोल्व करना, सेम टू सेम टर्म। ये देखिए यहाँ भी p² है, यहाँ भी p² है। 3p² में 3p² देगा, ये तो कट जाएगा। pq वाला टर्म यहाँ है और pq वाला टर्म यहाँ है। यहाँ भी 14 देना, यहाँ भी 14 देना, तो माइनस 14 दूनी 28, 28 pq हो जाएगा। अगला है, यहां देखिए ये r है, यहां भी r है, लेकिन यहां पे r पावर 1 है, यहां पावर 2 है, तो ये अलग अलग टर्म है, इसको काट मत दीजिएगा, ये अलग अलग टर्म है। तो 2r माइनस 2r²। तो हमको ये आंसर है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं। ऑप्शन में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन बोला है। दोस्तों मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होता है। तो इसमें देखिए एक टर्म यहां से यहां एक, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, मतलब इसमें 3 टर्म है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ऑप्शन में 3 हो जाएगा। दिक्कत तो ये पहला का बता चुके हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है नंबर बी बना रहे हैं। HCF ऑफ द टर्म एक्सप्रेशन इतना, कितना दिया है पहले उतार लेते हैं। 4p पर पावर 3 q² और r है, तो यहां हो जाएगा 4, ये बी नंबर बना रहा हूं, p पर पावर 3 और q² r माइनस 12 p q² r²। उसके बाद है प्लस 16 p² q² r², p² q² और r²। यहां समझिएगा ध्यान से दोस्तों। HCF जो होता है ना, वो होता है जिसमें सारे होना चाहिए। देखिए 4 इसमें भी है, 4 तिया 12, इसमें भी 4 है, 4 गुना 3 है, इसमें 4 गुना 4 16 है, तो 4 बाहर आ जाएगा। दिक्कत क्योंकि 4 का मल्टीपल सब में था। p इसमें भी है, p इसमें भी है, p इसमें भी है, p लिख दिया। पावर 3 है p में, पावर 1 है p में, पावर 2 है, तो छोटा वाला पावर है, तो इसका मतलब p आएगा। q इसमें भी है, q इसमें भी है, q इसमें भी है, तो q आ जाएगा बाहर। पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, q में पावर 2 है, तो इसका मतलब q में पावर 2 आ जाएगा। r इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पावर 1 पावर 2 पावर 2, तो पावर 1 वाला होगा। यही हमारा HCF कहलाएगा। ये ऑप्शन में किसमें है, तो 4p q² r, यानी पहला नंबर में ऑप्शन में है। समझ में आया होगा। अगला बना रहे हैं, दूसरा का फर्स्ट है और सही भी है, क्योंकि आंसर इसे चेक कर रहे हैं कि गलत होगा ना, अभी तुरंत ठीक कर देंगे उसको, नहीं तो गलते रह जाएगा, तो फिर बेकार हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ t एक्सप्रेशन इतना, तो देखिए बहुत आसान है ये सब मैथ। 2x² माइनस 5x प्लस 10, 2x² माइनस 5x प्लस 10 बराबर बोला है 2x² माइनस tx और प्लस 2t। ठीक, tx प्लस 2t आर इक्वल, हमको t का वैल्यू बताना है। यहां समझिएगा, देखिए x² वाला टर्म यहां भी है, x² वाला टर्म यहां भी है, 2 यहां भी कोफिशिएंट में है, 2 यहां भी है,
हमको देखिए x वाला टर्म यहां भी है, x वाला टर्म यहां भी है और माइनस यहां भी है, तो t बराबर क्या निकलेगा मेरा 5 निकलेगा। ऑप्शन सर हम t बराबर 5 निकल चुका है। लेकिन अगर हम इसमें t बराबर करते तो भी सही निकल जाएगा। देखिए 2t बराबर अगर 10 है तो t बराबर यहां भी 5 होगा। आप इसको भी बराबर कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आगे भी मिलेगा शायद। तो t बराबर हमको 5 निकला, आंसर हो जाएगा ये, यानी सी का थर्ड सेकंड नंबर आंसर हुआ। अगला चलते हैं। अगला है डी नंबर। द वैल्यू ऑफ p इफ द एक्सप्रेशन इतना इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, मतलब z डी नंबर बना रहे हैं भाई, देख लीजिए z स्क्वायर प्लस 3z माइनस p इज इक्वल टू दिया हुआ कितना 3 दिया हुआ है, और z बराबर हमको वैल्यू क्या बोल रहा है 2 भरने बोल रहा है, तो 2 भर देते हैं। 2 का पावर 2 है, 3 गुना z बराबर 2 भरने बोल रहा है, माइनस p बराबर 3, तो 2 पावर 2 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और माइनस p बराबर 3, p स्क्वायर भेज देंगे तो प्लस p हो जाएगा, और 6 4 10, 3 इधर आएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7, हमको p बराबर 7 निकल चुका है। ऑप्शन किस में है, तो यहां मान ले हम 3 में है, डी का 3 नंबर हो जाएगा और सही भी है। तो अगला चलते हैं, दोनों हाथ से नहीं मिटता है। अगला है डी के बाद ई नंबर बता रहे हैं। ई नंबर में है फैक्टराइज इतना आर, फैक्टराइज फैक्टर्स करना है, कितना दिया है 2x का पावर 3 प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15। देखिए बहुत सारा बच्चा ना पावर 3 को सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर 3 स्पेशल जो होता है ना 9 क्लास में ये सोल्व करने के लिए बताया है, बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका पावर सोल्व करना। तो आपने इसको मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो ये मिलेगा, इसमें से किसी न किसी में मल्टीप्लाई करेंगे सबका न किसी में ये आएगा, लेकिन हम पावर 3 वाला भी सोल्व करने हैं सिखा रहा हूं। यहाँ एक फैक्टर एक तो यहाँ ले लेते हैं, इसमें देखिए दोनों में से x दिख रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमको 2 बचेगा और x पर पावर 2 बचेगा, क्योंकि x पर पावर 1 x पर पावर 2 x पावर 3 आएगा और 2 का 2 मिल जाएगा, प्लस x तो बाहर निकाल चुके हैं प्लस 5 होगा, x गुना 5 5x, इसमें ऐसा हो गया। अब यहां देखते हैं तो यहां हमको 3 अगर ले लेंगे बाहर में माइनस 3, तो यहां बचेगा 3 दूनी 6x स्क्वायर और 3 5 15 प्लस 5, ये देखिए 3 5 15 और माइनस मतलब मिल भी गया। और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए सेम टू सेम है, इसको बाहर निकालेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5 और एक ठो बच जाएगा x माइनस 3, तो एक ठो फैक्टर ये हो गया और एक ठो फैक्टर ये हो गया। इसमें हमको मिल रहा है, इसमें तो मिल रहा है, ये वाला में प्लस नहीं है माइनस वाला में, तो हमारा हो जाएगा 3 नंबर। ये सारा बता चुके हैं है ना, तो हमको ई का 3 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से बी बता रहा हूं। इसको ऊपर भी कर लेते हैं। बी नंबर, यहां समझिएगा ध्यान से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ये पूरा दिया हुआ रेक्टेंगल बोला भी है, लेंथ दिया हुआ है, ये हमारा लेंथ है एंड ये ब्रेथ दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ एपीओ, एरिया जो है ना शेडेड रीजन, शेड तो दिख ही नहीं रहा यहाँ, ये भाई शेडेड है, बुक में देखोगे ना दिखेगा, ये कलर नहीं दिख रहा मुझे, चश्मा खोल के दिखेगा क्या, नहीं दिख रहा, ये कलर है, बुक में देखोगे ध्यान से तो ये चीज कलर करा हुआ, ये चीज जो हम किया है। देखना कभी भी कोई रेक्टेंगल बनाए, अगर इस कोना में से कहीं पे भी मिलाएंगे ना तो ये पूरा रेक्टेंगल का ये जो है ना ट्रायंगल आधा बनेगा, आधा फिक्स है, ये गारंटी है आधा बनेगा। तो ये आधा बनेगा, तो हमको देखो लेंथ दिया हुआ है, शॉर्ट में लिखता हूं, बी नंबर का ए नंबर बना रहे हैं,
LENGTH लेंथ बराबर दिया हुआ है P² Q माइनस 5 और ब्रेथ दिया हुआ है BREADTH कितना दिया हुआ Q² प्लस 4P। ठीक, आपको एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकाल भी बताए थे 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, वही कहलाएगा। तो यहाँ पे एरिया हमको हो जाएगा वही फार्मूला 1/2 बेस कितना है, ये है, लेंथ वही ब्रेथ की तरह काम करेगा। दिक्कत तो ये हो जाएगा P² Q माइनस 5 इंटू हो जाएगा Q² प्लस 4P। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 P² से Q मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ P पर पावर 2, Q² से Q पर पावर 2 को तो Q पर पावर 3 हो जाएगा। इसको अभी इससे मल्टीप्लाई किए हैं, इसको फिर इससे करना है तो P यहाँ भी है, P1 यहाँ है, P पर पावर 2 है, तो 4 P पर पावर 2 और P पर पावर 1, P पर पावर 3 और Q है तो Q। इसका काम खत्म कर दिए, इसको इससे भी कर दिए, इसको इससे भी कर दिए। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम हटाते हैं यहां से, तो 5 से करना है तो 5 से करेंगे माइनस गुना प्लस, माइनस 5Q² और फिर इस 5 को इससे किया, इस 5 को इससे भी करना, तो 5 का 20 माइनस 20 और P का P, ये आंसर हो जाएगा। ये 1/2 लगा हुआ है यहाँ, ध्यान रखना। तो ये हमको बी नंबर का ए नंबर हो जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ बी नंबर का ए नंबर तो क्या है, इसमें मिस्टेक है क्या कुछ? दोस्तों बुक में ना यहाँ Q पर पावर 2 दिया हुआ है, लेकिन Q पर पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। बुक वाला में गलत दिया हुआ, आप काट के लिख लीजिएगा, Q पर पावर 3 होगा। इस क्वेश्चन में बुक वाला आंसर गलत दिया है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, ये खत्म हो चुका है। बी बता रहे हैं बाय हाउ मच डज द एक्सप्रेशन इतना एक्सीड द एक्सप्रेशन इतना, मतलब ये जो एक्सप्रेशन इससे कितना ज्यादा, ऐसे बोलेंगे 8 जो है 6 से कितना ज्यादा है, 8 जो है 6 से कितना ज्यादा, तो 8 में 6 घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। खेल वही है, इस एक्सप्रेशन में ई घटाना है हमको। तो 7z² नंबर बी बना रहे हैं। 72 है क्या? यस, 72z², उसके बाद है माइनस 45z प्लस 4 माइनस करना है ये 30z माइनस 42z² माइनस 17। अब यहां समझिएगा, इससे माइनस हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 72z² माइनस 45z प्लस 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 30z माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस 42z² माइनस से इसको माइनस मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस 17। ठीक, अब यहां समझिए, ये वाला टर्म z² यहां भी है, z² यहां भी है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2 + 2 4 और 7 4 11, ये z² हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा वाला टर्म z टर्म यहाँ भी है, z वाला टर्म यहाँ भी है। 30 45 भी देना है, 30 भी देना है, तो 5 + 0 5 और 4 3 7 75z और 4 हैं 17 हैं, तो 17 4 21 हैं, ये आंसर होगा। समझ में आया? एक मिनट देख लेता हूँ, यही होगा मेरे हिसाब से। कहाँ बना रहे थे? तो यही है दोस्तों, 114 75 और 21 और सही भी है। इसको हटाते हैं। मैंने देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कभी कभी तो कट जाता है। चलिए, हो रहा है रिकॉर्ड। अगला बना रहा है सी नंबर। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, इतना दिया हुआ है, यूनिट ऑफ वन साइड इतना दिया हुआ है,
यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ 4 लिखा हुआ भाई, उधर तो कट गया लगता, तो इधर कर दे। ये 4 दिया हुआ यहाँ पे 4 है, आप बुक में देखिएगा दिखेगा। यूनिट एंड एनी अदर साइड इतना यूनिट। ऐसे सोचो पेरीमीटर हमको 18 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ, दूसरा 5 दिया हुआ, तो इस दोनों को जोड़ के 6 5 11, 11 को घटा देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। वही चीज करेंगे। फर्स्ट साइड एक साइड ये दिया हुआ, एक साइड ये दिया हुआ, तो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हमको लैंग्वेज में लिखना है। नंबर सी में है ना, फर्स्ट साइड बराबर कितना दिया भाई, एक्स स्क्वायर, और यहाँ देख लेते हैं बुक में, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4। उसके बाद है सेकेंड साइड कितना दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई। अब ये दोनों को सम कर लेते हैं, सम ऑफ टू साइड, इसको जोड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये एक है, दो देना है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, 4 देना है, 3 है तो माइनस 1 हो जाएगा। ये ध्यान लो, ये दोनों को जोड़े हैं, इसमें प्लस मतलब है, माइनस मतलब देना है, तो इतना हो गया। अब हमको पेरीमीटर दिया हुआ ये, वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर बराबर दिया हुआ कितना, यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10, तो हमको यहां से निकल गया थर्ड साइड। कौन साइड, थर्ड साइड बराबर, इसमें ये घटा देंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10, इसमें माइनस करना है ये वाला, तो हटाते हैं यहां से, ये समझाने के लिए किए थे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 1, या समझिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक आम एक आम, 2 आम, तो 2 एक्स स्क्वायर वाई 10 और 1 11 होगा। ऑप्शन में ये होना चाहिए दोस्तों, ये क्योंकि 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11 सही है, क्योंकि ये दोस्तों यूनिट लिखा हुआ था, तो इसलिए यूनिट रिलेटेड सवाल था, यहाँ यूनिट लिख दीजिएगा, है ना, वो लिखा हुआ था। अगला चलते हैं, इसका खत्म हो चुका है, इस पर आ जाते हैं। नंबर डी, ये भी आसान सवाल है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टर्म एक्सप्रेशन, राइट द फैक्टर ऑफ वेक्टर। देखिए ये आसान सवाल है, कितना है 2b पर पावर 3c, 2b पर पावर 3c प्लस 4b पर पावर 4c स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखिए एचसीएफ जो निकालना है ना, बहुत आसान, यहां समझिए, सब में होना चाहिए। देखिए 2 इसमें भी है, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 का मल्टीपल इसमें भी है, 2 8 16, तो 2 तो है, b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें b तो है, पावर 3 पावर 4 पावर 2, तो पावर 2 लिया जाएगा, छोटा वाला पावर लेते हैं। c इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, c होगा, एक पावर 2 पावर 1, तो c होगा। ये हमारा एचसीएफ निकल गया। यही एचसीएफ जो है ना कॉमन होता है। अगला जो हमको फैक्टर निकालना है वो यही एचसीएफ यहाँ बाहर में लिख दो, 2 एक आंसर तो हो चुका है, b स्क्वायर c। अब यहाँ देखिए 2b पर पावर 3 है, यहाँ b स्क्वायर ले चुके हैं, तो एक b बचेगा, इसका काम खत्म, इसको मल्टीप्लाई करना यही आएगा। देखिए 2 दूनी 4, तो 2 तो यहाँ आएगा ही, b पर पावर 4 है, यहाँ b पर पावर 2 बाहर लिए हैं, तो b पर पावर 2 बचेगा, c पर पावर 2, यहाँ c एक को बलिए, एक को c बचेगा, प्लस 2 8 16 8 यहाँ होगा, b पर पावर 2 था और b पर पावर 2 ले चुके हैं, जिसका तो बाहर आ चुका है, c एगो बाहर है, एगो यहाँ, तो इतना c हो जाएगा। तो एक फैक्टर, ये फैक्टर निकल चुका, e और e फैक्टर है हमारा, समझ में आया? ये बना रहे थे अभी डी नंबर, यस। तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया और ये फैक्टर है, यहाँ लिख देता हूँ FACTOR। एक फैक्टर कौन हो जाएगा 2b स्क्वायर c एंड, और एक फैक्टर हो जाएगा ये b प्लस 2b स्क्वायर c और प्लस 8c। समझ में आया?
नेक्स्ट चलते हैं डी के बाद और है एक और है ई नंबर भी है। अगला है इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ ये दिया हुआ है एंड ब्रेथ ये दिया हुआ है द सेम एज द एक्सप्रेशन इतना। तो एरिया दिया हुआ है, एक लेंथ दिया हुआ है, शॉर्ट में ही लिखते हैं नंबर ई, एल बराबर कितना दिया हुआ है ए माइनस बी, दूसरा ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2a प्लस बी, है ना, और एक्सप्रेशन दिया। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमको a माइनस बी और इधर दिया है 2a प्लस बी, अभी बताए थे मल्टीप्लाई करने, इसको इससे करते हैं तो 2 इंटू तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे भी करते हैं a इंटू बी ए बी हो जाएगा। अब इसका काम खत्म किया, इस पे करते हैं तो 2 फिर ए बी हो जाएगा, बी ए बी एक ही चीज है, माइनस गुना प्लस माइनस, अच्छा बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब शॉर्ट होगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ 2a स्क्वायर, देखिए एक ए बी यहाँ है और एक 2a बी यहाँ, तो कितना हो जाएगा 3a बी हो जाएगा। नहीं अच्छा यहाँ गलत किया है क्या, ठीक है, तो 3a बी ये हो गया यहाँ से यहाँ और माइनस बी स्क्वायर। अब लफड़ा ये है हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें इतना, तो k का वैल्यू निकालना है। तो यहां समझिए इसी में बराबर कर देते हैं वो वाला चीज को, 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहां देखिए हमको दिया है यहाँ a स्क्वायर वाला टर्म लिखे हैं तो यहाँ भी 2a स्क्वायर है, वही लिख लेते मैंने 2a स्क्वायर। अब हमको ab वाला टर्म है, ab यहाँ है तो प्लस के ए बी, उसके बाद है बी स्क्वायर, यानी कि माइनस है, वैसे यहाँ माइनस, अरे यार क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। यहां समझिए आप ध्यान से, हमको यहां समझिए ध्यान से, ए स्क्वायर वाला टर्म यहां भी था इक्वल टू ए वाला टर्म यहां भी था, माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म यहां भी था, माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म यहां भी है, ए बी के मल्टीपुल है और ए बी के यहाँ 3 मल्टीपुल है, तो के बराबर इसका मतलब 3 है, के बराबर कितना है 3 है ना, तो यही आंसर होगा। और के बराबर गलती निकला, इसका तो मल्टीप्लाई करने में मिस किए हैं कुछ, क्या गलत लिखे हैं क्या, 2a स्क्वायर ए बी, सॉरी यहाँ गलत सही में हुआ है, क्या गलत हुआ है दिखा देते हैं, रुकिए बनेगा ऐसे ही, यही क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यहाँ मिस हुआ है, बात मिस होता ना बड़ा दुख होता। रुको, एरिया बराबर a माइनस बी 2a बनेगा ऐसे ही दोस्तों, सेम प्रोसेस है, a गुना 2a तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसको इससे कर दिए, इसको इससे करेंगे तो ए बी, अब माइनस है ना तो माइनस गुना प्लस माइनस, मुझे भी लग रहा था b गुना a तो ए बी यहाँ भी हो जाएगा और माइनस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस यहाँ। अब यहाँ देख लीजिए 2a स्क्वायर है, एक ए बी है, 2 ए बी देना है तो माइनस ए बी हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर। अब उसको इधर लिखते हैं, अभी जस्ट बनाए थे ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, यहाँ एरो लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू के नीचे इधर देना है, क्या था वही देखिए, अभी ए स्क्वायर पहले लिखे थे, 2a स्क्वायर यहाँ है, उसके बाद है प्लस के ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अभी बताए थे ई वाला टर्म यहाँ मिल रहा है, ई वाला टर्म यहाँ मिल रहा है, खाली यहाँ देखिए ए बी के जगह ए बी है और के बराबर यहाँ प्लस है या माइनस कुछ नहीं है, तो के बराबर हमारा 1 था लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ था इसलिए -1 होगा। समझ में आया, समझ में आया होगा। तो यह हम बना चुके हैं यहाँ तक। अब क्या करें, आगे बनाएं, रहने दें, कितना मिनट हो, 24 मिनट हो चुका है। चलो इसको भी बनाते हैं, आगे बनाते हैं अभी।
इतना सारा है अभी। चलिए अब तक रहते हैं, आगे नेक्स्ट पैटर्न बताएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 6 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वर्कशीट ब्रेन टियर बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इसमें ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, आज सेकंड पार्ट बता रहे हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ तक 2 से आगे बताएंगे क्योंकि 1 तक खत्म कर चुके हैं। आप नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, मैं चिपका दूंगा उसको। अभी अब हम बनाएंगे 2 से आगे। आप लोग बुक खोल के रखिएगा, लेकिन तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बुक खोल के रखिएगा, बुक से देखिएगा। इधर गया मार्कर। चलिए फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। नंबर 1 तो 2 का चल रहा है। नंबर पहला नंबर में है 13ax - 4, 13ax - 4 इंटू है 5ay + 1। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना है ना, किसी एक को, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13ax, इसको लिखते हैं 5ay + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। और इस फिर माइनस है 4, फिर इसी को पूरे से मल्टीप्लाई करना, मतलब इस टर्म को पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इस टर्म को पूरे से करेंगे। यहाँ कितना है 5ay + 1। अब यहाँ देखिए 13 5 65 65 a इंटू a स्क्वायर x इंटू y xy। उसका 13 1 13, 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा 13ax - 4 5 20। यहाँ पे देखिए 4 5 20 ay, और फिर है माइनस इंटू प्लस माइनस 4 1 जा 4। देखिए इसमें टर्म a स्क्वायर xy, यहाँ पे ax है, यहाँ ay है, सब अलग अलग टर्म है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, यही आंसर हो जाएगा 65ax²। इसलिए आंसर देख रहे हैं ताकि अगर गलत होगा ना अभी ठीक कर देंगे, वैसे सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए इसका यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे हमको 3x² + 5x, ये बढ़ता है नहीं होगा यहाँ क्योंकि उसमें 3 टर्म दिया हुआ है। चलते हैं, तो हमको है 3x² + 5y - 7, 3x² + 5y - 7, इसको मल्टीप्लाई करना है x + 5y। अब यहाँ ये चीज देख लीजिए, देखिए अगर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको इससे करेंगे तो 3 बार लिखना, इसमें टर्म 3 है और इसमें टर्म 2 ही है। तो यहां समझिए हम इससे कर रहे हैं, तो x पहले लिख लेते हैं 3x² + 5y - 7 + 5y, फिर से इससे कर दिए एक बार मल्टीप्लाई। अब इससे करेंगे तो 3x² + 5y और -7 है ना। मतलब इसको 2 बार लिखे इसलिए क्योंकि इसमें 2 टर्म है। देखिए 3 को 3 रह जाएगा, x⁻1 x⁻2 x⁻3 हो जाएगा, प्लस 5 का 5 x इंटू वाई xy हो जाएगा। 7 को -7, x को -7 से करेंगे -7x प्लस 5 3 जा 15 y और x² तो x² y। उसके बाद है 5 5 25 25 y इंटू वाई y² प्लस इंटू माइनस 5 7 35 y हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ x y वाला टर्म है, यहाँ x वाला टर्म है, सब अलग अलग टर्म है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं 3x⁴ 15। देखिए ई वाला पार्ट इधर है, प्लस में इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे 4 + 2 + 3 करेंगे तो 4 2 6 3 9 होगा, लेकिन 3 + 2 + 4 करेंगे तो भी 9 होगा। मतलब उल्टा पुल्टा लिखने से प्लस में या मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं
कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यही आंसर होगा, इधर वाला स्टेप उधर रहे, उधर वाला स्टेप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको गलत नहीं कहते। चलते हैं आगे। दो तो बना चुके हैं, तीसरा बता रहे हैं। यहां पे है -6a² -6a² उसके बाद है a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 -3a² और b²। ठीक, तो यहां देखिए, इसमें देखिए 3 टर्म है, 6 से -6 से मल्टीप्लाई -6 रहेगा, a पर पावर 2 और a पर पावर 4, तो a पर पावर 6 और b का b, माइनस इंटू प्लस -6 a पर पावर 2, और यहाँ देखिए b पर पावर 1 है, b पर पावर 4 है, तो b पर पावर 5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 18, a पर पावर 2 और a पर पावर 2, तो a पर पावर 4, b पर पावर 1, b पर पावर 2, तो b पर पावर 3, ये आंसर होगा। ये 3 नंबर चल रहा था। 6a पर पावर 6b माइनस a पर पावर 2b ऐसा 18a पर पावर 4 b पर पावर 3, सही है। चलते हैं, इसमें आटे का भी 4 नंबर बना रहे हैं। 3/5x माइनस 2/9y, उसके बाद है 15x माइनस 9y। ठीक, अब देखिए इसको 3/5x, इस टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 9y, उसका माइनस है 2/9y, यहाँ पे 15x माइनस 9y। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहां समझिए एक चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई 3/5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कै बार में 3 बार में कटेगा, 3 3 9, तो 9 हो जाएगा x इंटू x²। ठीक, यहाँ पे 9 या 27 माइनस 27 और बटा में 5 था, ये कटेगा नहीं, इसलिए x इंटू वाई xy, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी कटेगा, यहाँ देख लीजिए कटा के दिखा रहे हैं, यहाँ पे करते हैं 2/9 है और करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 3 9 और 3 5 15, 5 दूनी 10/3, 10/3 y इंटू एक्स, यहाँ भी x y हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए 9 से 9 कट जाएगा तो 2y इंटू वाई y² हो जाएगा। इसमें समझिएगा, यहाँ भी एक्स वाई वाला टर्म है और यहाँ भी एक्स वाला टर्म है, ये लाइक टर्म है, इसका मतलब ये जुटेगा घटेगा कुछ भी होगा, इसका सोल्व करना पड़ेगा। तो 9x², अब यहाँ पर सोल्व करेंगे, इसको हम ऊपर वाला को हटा देते हैं क्योंकि ये उससे पहला वाला पसंद है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 27/5 ये साइड में कर लेते हैं और माइनस है 10/3, एलसीएम हो जाएगा 5 या 15, 5 के पास 3 बार तो 27 या 81 हो जाएगा, माइनस 3 5 15, 5 है 50, तो ये दोनों घटेगा ही, 5 + 1 1 + 0 1, 8 5 13, माइनस 131/51, 15 होगा, 15 51 नहीं 15 होगा दोस्तों, 51 नहीं, तो माइनस 131/15xy, और पहले से पता है प्लस 2y², ये होना चाहिए 4 नंबर का आंसर। एक बार देख लेता हूँ, 9x² 131/15 और प्लस 2y², अब सही भी है। चलते हैं अगला, नेक्स्ट है एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम तो नहीं। अगला है 5 नंबर, कितना दिया हुआ है, x का पावर 9 माइनस x का पावर, अरे x का पावर कितना दिया हुआ 10, उसके बाद है x का पावर 11
उसके बाद माइनस एक्स का पावर 12। एक चीज समझ लो भाई, यहाँ देखिए x का पावर 9 है, x का पावर 9 है। पहले तो आप नॉर्मल ये समझो x का पावर 9, x का पावर 10, x का पावर 11, x का पावर 12। तो x का पावर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर जुड़ता है, तो 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12। अब यहां समझिए ये माइनस अंदर में है, अगर बाहर में रहता ये ना पावर ना तो ये प्लस हो जाता। यहाँ भी माइनस अंदर में है, बाहर में अगर पावर रहता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन इसमें क्या है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस लिखते ही नहीं है। तो x का पावर क्या हो जाएगा, ये मिल के 20 10 30 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा आंसर। 5 नंबर का देख लेते हैं, 1 का पावर 42 तो जोड़ने आता हूँ। एक चीज यहाँ बताया कौन से बहुत अच्छा, ये अगर पावर बाहर में रहता ना तो ये प्लस हो जाता। ऑलरेडी ये भी माइनस था हमारा, ये भी माइनस था, इसलिए माइनस माइनस प्लस हुआ ये। अगर एक ही जगह रहता ना ये माइनस आंसर आता इसका। अगला बना रहे 6 नंबर, 0.9 पी पर पावर 3 क्यू पर पावर 3। 0.9 पी पर पावर 3 क्यू पर पावर 3। उसके बाद है 10p माइनस 20 क्यू। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहां समझिएगा 0.9 इंटू करना है 10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में होगा 10, 10 से 10 कट जाएगा तो 9 ही होगा, इसको हम हटा के 9 ही लिख देते हैं सोल्व करके। और p पर पावर 3 और p पर पावर 1, तो p पर पावर 4 और q पर पावर 3 है, लिख दिए। प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ भी देखिए 9 बटा 10 करेंगे क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू है 20, ये कट जाएगा 2 बार में तो 9 दूनी 18 आएगा यहाँ। p पर पावर 3 q पर पावर 3 और q पर पावर 1 q पर पावर 4 हो जाएगा। समझ में, ये आंसर होगा हमारा जो अभी दिख रहा है यहाँ 4 नंबर का। 4 नंबर का है नहीं, 4 नंबर नहीं 6 नंबर है दोस्तों, ये 9 पी पर पावर 4। हाँ, और सही भी है, ये 6 नंबर बनाए हैं, 4 नंबर नहीं, देख लीजिए 6। अगला बना रहे हैं तो मिटाते हैं, 7 नंबर बना रहे हैं, 7 नंबर बना रहे हैं। 7 नंबर में है 7x² माइनस 11x प्लस 10। 7x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 10 मल्टीप्लाई करना क्या है, x पर पावर 3 माइनस x पर पावर 2। ठीक, तो इससे एक बार x पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² माइनस 11x प्लस 10 माइनस x² 7x² माइनस 11x प्लस 10। ठीक, अब यहां समझिएगा 7 को यहाँ पूछ रहे थे, 1 मल्टीप्लाई करना 7 ही रहेगा, x पर पावर 3 x पर पावर 2 x पर पावर 5। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 रह जाएगा, x पावर 3 तो x पर पावर 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं पावर 1 रहता है, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 x पर पावर 3। उसी तरह से माइनस इंटू प्लस, माइनस 7 है x पावर 2 x पावर 2 x पर पावर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 x पावर 2 और x पर पावर 3, माइनस इंटू प्लस माइनस 10 x का पावर 2। अब यहाँ समझिए x का पावर 4 यहाँ भी है और x का पावर 4 यहाँ भी है, इसका मतलब ये सेम टर्म है, 5 कहीं नहीं है। 7x का पावर 5, 11 देना है और 7 देना है, ये सेम, ये पावर सेम है ना, 11 देना 7 देना है, 11 7 18, 18x का पावर 4। उसके बाद है यहाँ x पावर 3 और यहाँ पे भी x पावर 3 है। यहाँ पे देखिए 10 है और 11 है तो प्लस 21 x का पावर 3 है और माइनस 10 x², यही हमारा आंसर होगा, है ना। ये बनाने थे 7 नंबर होना चाहिए यही, तो 7x पर 4 18x पर 5 4 3 2 सही है। दोस्तों एक चीज और बताता हूँ,
हमेशा अरेंजमेंट कीजिएगा सबसे बड़ा वाला पावर को आगे रखने का, अगर माइनस नहीं रहे तब। वैसे आप इधर उधर भी रखिएगा ना, कोई दिक्कत, इसमें गलती नहीं होता है ना, इसको गलती नहीं माना जाएगा। हम अभी बताए थे प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं। अगला बनाना है 8 नंबर, तो 8 नंबर बना रहे हैं, 7 हो चुका है। 8 नंबर में है 10/9 a पर पावर 5, b पर पावर 6, c पर पावर 6, 10/9 b पर पावर 6 और c पर पावर 6। ठीक, उसके बाद है -3/2 b पर पावर 2 c, उसी तरह से है 6/5 c पर पावर 3 और d पर पावर 4। उसके बाद है -a पर पावर 3 d पर पावर 5। ठीक, देखिए सब मल्टीप्लाई है तो पहले ना कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 10/9 इंटू -3/2 इंटू 6/5 और यहाँ माइनस है। देखिए एक चीज और, ये माइनस हटा देता हूँ, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, हमारा ये कांस्टेंट हो गया। a का पावर 5, a का पावर 5 प्लस a तो इसमें है नहीं, इसमें a नहीं है, इसमें a का पावर 3, तो 5 3 8, a का पावर 8, b का पावर यहाँ 6 है 6, b का पावर 2 6 2 8, यहाँ पे b का नहीं है तो 6 2 8, c का पावर 6 यहाँ है, c का पावर 1 और c का पावर 3, 6 1 7 3 10, c का पावर 10, d इसमें तो है नहीं, इसमें भी d नहीं है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो d का पावर 5 4 9। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना हमको, 3 से ये कट जाएगा 3 3 9, 3 से ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 2 से 2 ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 ये 2, तो हमको हो जाएगा 2 a का पावर 8, b का पावर 8 और c का पावर 10 और d का पावर 9। ये आंसर होगा। ये 8 नंबर बना रहे थे, समझ में आया होगा। 2 a का पावर 8 8 8 10 9 और सही भी है। नेक्स्ट चलते हैं, आठ नंबर ये था अभी है और क्वेश्चन सब दिया है भर के। 9 नंबर बनाना है, यहाँ पे 0.7 x पर पावर 3, 0.7 x का पावर 3 माइनस 0.5 y पर पावर 3, उसी तरह से 0.7 x का पावर 3 माइनस प्लस 0.5 y का पावर 3। a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे ना तो इसमें बन जाएगा, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आप जानते हैं तो लगाइए, ना तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखिए माइनस में, एक बार प्लस में, सेम चीज माइनस में प्लस में, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा। लेकिन हमने आप जैसे बनाया सब वैसे बना देता हूँ। पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 x का पावर 3, उसको इससे इसको कर रहे हैं 0.7 x का पावर 3 प्लस 0.5 y का पावर 3, ये माइनस। अब इस टर्म से करेंगे 0.5 y का पावर 3, 0.7 x का पावर 3 प्लस 0.5 y का पावर 3। अब इससे करेंगे तो 7 7 49, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, तो 0 पॉइंट इतना हो जाएगा, x पावर 3 x पावर 3 x पावर 6 प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 7 5 35। ठीक, तो 0.35 x पावर 3 x y पावर 3 x पावर 3 y पावर 3 माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 5 35 x पावर 3 और y पावर 3, तो x पावर 3 y पावर 3 माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 5 25 है ना, 0.25 y पावर 3 और पावर 3 y पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम टू सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा। 0.49 x पावर 6 माइनस 0.25 y का पावर 6। ये देखिए अभी वही चीज तो बोल रहे थे ना,
कि a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखिए इसी का स्क्वायर होगा माइनस इसका स्क्वायर होगा, है ना। यही आंसर होना चाहिए 10 नंबर का, और यही भी है भी, एक और है भी। दस नंबर 64a स्क्वायर माइनस 56ab, उसके बाद प्लस 49b स्क्वायर, उसके बाद है 8a प्लस 7b। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, 8a क्या हो गया, 64a स्क्वायर माइनस 56ab प्लस 49b स्क्वायर। अब फिर इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हटेगा भी नहीं लगता है, प्लस 7b, रुको इसको हटाने दो भैया, सिक्सटी फोर ए स्क्वायर माइनस 56ab और प्लस 49 कितना बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां समझिए 8 से करेंगे, 8 चौथा 8 300, 8 8 चौथा 8 512, 512 हो जाएगा। a पर पावर 2, a पर पावर 1, a पर पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। उसके बाद यहाँ 8 6 का 48 का 8 हासिल 4, 8 5 40 44, ए स्क्वायर और बी 8 से 49 करेंगे, 8 9 8 72 का 2 प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 9 9 8 72 का 2 हासिल 7, 8 चौका 32, 7 39 39, ए और बी, तो यहाँ ए बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, 7 और 54 को 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 छक्का 42 44 44। उसके बाद है यहाँ ए स्क्वायर बी, उसके बाद माइनस 7 को 56 से, 7 5 7 छक्का 42 का 2 हासिल 4, 7 5 35 4 39, और यहाँ बी और यहाँ देखिए ए है, बी और बी बी स्क्वायर, एक और टर्म है बी, प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 को 49 7 343 343, बी और बी पर पावर 2 तो बी पर पावर 3। अब यहां देखते हैं कि हमको जो है ना, ये ए स्क्वायर बी है, यहां भी ए स्क्वायर बी है ना, और ये माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ पे हमको 392 ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी सेम चीज है, ये भी कट जाएगा हमारा, नहीं खाली तो यही बच रहा है ना, 512 ए पर पावर 3 और माइनस प्लस 343 कितना बी पर पावर 3, ये आंसर होगा। ये था लास्ट नंबर 10 नंबर, क्या था 512, ये सही है। अब हम लोग बनाएगा 3 नंबर का, इसको हम इधर पहले इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। टू नंबर का कंप्लीट कर दिए सारा। दोस्तों हम अभी अभी नया नया शादी किए हैं कुछ दिन पहले, तो मेरा वाइफ मैसेज कर रही है, और नहीं बात करेंगे तो लगता है अभी गुस्सा आएगी अभी बहुत। चलते हैं आगे, सुनाते हैं। फाइंड द वेरिएबल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दोस्तों बहुत आसान है ये 3 नंबर, वेरिएबल पार्ट निकालना है, तो देखिए कितना आसान। यहाँ क्या दिया हुआ है, वेरिएबल 27, हमको वेरिएबल जब निकालना है तो कांस्टेंट का जरूरत नहीं है, तो x का पावर 3
y का पावर 9 है कि 8 है, ये 9 है कि 8 है, 9 है, 8 है। x का पावर कितना दिया 3, y का पावर 8 है कि 9 है यार, 9 है, इनटू यहाँ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट को नहीं लेंगे, x का पावर 6 y का पावर 5, x का पावर 6 y का पावर 5 इनटू यहाँ भी वेरिएबल नहीं लेंगे, y का पावर 2 और z का पावर 4। ठीक, क्योंकि हमको वेरिएबल का ही निकालना प्रोडक्ट, तो कांस्टेंट को लिए नहीं। x का पावर, तो x का पावर 3 6 3 9, या तो है ये नहीं है तो 9 हो जाएगा। y का पावर 9 है या 5 है और 2 है, तो 9 5 14 15 16 हो जाएगा। z का पावर 4 है तो 4 होगा, ये आंसर होगा 3 नंबर का। 9 16 4 और सही भी है। उसको बनाते हैं, इसी का दूसरा नंबर, ये पहला था, सेकंड नंबर बना रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल यह भी लेंगे खाली, a का पावर 2 b का पावर 4, a का पावर 2 और b का पावर 4 इंटू b का पावर 3, क्योंकि हम कांस्टेंट लेंगे ही नहीं, यहाँ भी कांस्टेंट लेंगे, a का पावर 6 b, a का पावर 6 और b इंटू यहाँ तो कांस्टेंट है तो इसको तो लेंगे ही नहीं, यहाँ b है, तो a का पावर हमको हो जाएगा 2 और यहाँ 6 6 2 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और सॉरी भैया, तो a यहाँ पे a का पावर 2 और a का पावर 6, तो a का पावर क्या हो जाएगा 8, b का 4 और b का पावर 3 और b का पावर 1, b का पावर भी 8 हो जाएगा, ये आंसर होगा। तो ये हम बना रहे थे अभी 3 का दूसरा, और सही भी है। अगला चलते हैं 4 नंबर बना रहा हूं। चार नंबर बना रहे हैं, एक बार देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग प्रबंध में। अगला है एक्सप्रेस इतना एज ए मोनोमियल एंड देन फॉर x बराबर 1 एंड y बराबर 2। तो पहले हम बनाते हैं 5x का पावर 6 12 x स्क्वायर y 3 बाय 20 x y का पावर 2। तो यहां समझिएगा 5 पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 12 इंटू 3 बाय 20, ठीक, x का पावर 6 इंटू x का पावर 2y इंटू एक्स y पर पावर 2, ये कट जाएगा 5 से 4 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो हमको इधर 3/2 बचेगा। x का पावर 6 और 1 6 2 8 1 9, y का पावर बचेगा कितना, यहाँ तो y है ना, y का पावर 2 और 1 y का पावर 3। हमारा ये आंसर हो चुका है। लेकिन यहाँ बोला है फाइंड मोनोमियल, तो हो गया, एक ही टर्म ला दिए है, ये कर दिए, वैल्यू निकालना है x बराबर 1 y बराबर 2 निकालना भर के। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 1, ये भरने बोल रहा है, और y बराबर 2 ये भी भरने बोल रहा है, ठीक। तो यहां से हमको 3/2 x के जगह भरेंगे 1 का पावर 9 और y के जगह 2 का पावर कितना 3। यहाँ देखिए x के जगह 1 भरे हैं, y के जगह 2 भरे हैं, पावर जो है वैसे लिख दिए हैं। 1 का पावर कितना करेंगे 1 ही रह जाएगा, तो 3/2, 1 का पावर कितना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। लेकिन 2 का पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 3 दूनी 6 मत देना, 2 को 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा।
ये 2 से कट भी जाएगा 4 बार में, तो 4 तिया हमको 12 आंसर आएगा। ये बना लेते भी 4 नंबर। कहाँ है 4 नंबर? 4 नंबर में गलती है क्या? 9x 9 = 3। एक मिनट, आंसर तो x का 3 दोस्तों इसमें मिस्टेक हुआ है, कुछ गलत आया, पर फिर से बनाते हैं इसको, इसलिए तो आंसर देखना गलत होगा तो ठीक करेंगे इसको, क्या गलत हुआ है। रुकिए फिर से बना, यहाँ तो इसने लिख दिया 5x⁻6 12x² y 3/20x² तो एक बार और देख लेते हैं। 5 × 12 × 3/20, ये डायरेक्ट कर लेते हैं। x का पावर 6 2 8 1 9, y का पावर 2 और 1 3, ये कटेगा तो 5 चौका 20, 4 से 4 तिया 12 3 तिया 9, यस गलत हुआ था, 3 तिया 9, x का पावर 9 और y का पावर 3 होगा। अब हमको भरना है x बराबर 1 और y बराबर 2, ये भरना है। तो भरते हैं 9x के जगह 1 का पावर 9, y के जगह 2 का पावर 3, तो 9 तो 9 है, 1 का पावर कितना करेंगे 1 रहेगा, 2 का पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 नमंग 72 72 होगा आंसर, और यही था, है ना? यस यही था। अगला बनाना है 5 नंबर, 5 नंबर बनाओ। फाइव नंबर में है एक्सप्रेस इतना एज अ बाइनोमियल नंबर 5 1.5 a² 10ab -4b², तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 घटाएंगे तो बटा में 10 इंटू यहाँ पे 10 है, a का पावर 2 और a का पावर 1, a का पावर 3 और b प्लस इंटू माइनस -1 15/10 गुना यहाँ पे 4 है, a का पावर 2 और b का पावर 2, तो a का पावर 2 b का पावर 2 दोस्तों ये 10 से 10 कट जाएगा तो 15, a का पावर 3b माइनस ये कटेगा क्या 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा 3 दूनी 6, a² और b², यही आंसर होगा। अब हमको इसका बाइनोमियल तो ला दिए, 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, इवेल्युएट करना है इसको भी, x बराबर a बराबर -2 और b बराबर 3 लेना है, तो यहाँ पे a बराबर -2 और b बराबर लेना है कितना, हमको 3 लेने बोल रहा है। भरते हैं 15, a के जगह -2 का पावर 3 और b के जगह 3 -6, a के जगह -2 लेने बोला है का पावर 2 और b के जगह 3 का पावर 2, ठीक। अब यहाँ देखिए 15 तो 15, 2 का पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का पावर इवन होगा तो प्लस, माइनस पावर और तो ये हो जाएगा माइनस, और इनटू है 3 -6, 2 का पावर 2 2 दूनी 4 और माइनस का पावर इवन प्लस हो गया 3 का पावर 2 3 तिया 9, तो यहाँ पे 8 तिया 24 गुना 15 हो जाएगा, 1 मिनट, 15 8 120 का 0 हासिल 12 12 36 36, वो भी माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस होगा, और माइनस यहाँ पे कितना होगा 6 चौक 24 9 9 9 चौक 36 और गुना 6 6 36 होगा 216, 216 216 हो जाएगा। ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, 6 + 2 0 6, 1 + 6 7 और 4 3 + 2 5, ये माइनस इतना होगा 576 में क्या होगा 576 सही भी है दोस्तों। आज यहीं तक रखते हैं हम, यहाँ कहाँ तक 5 तक बना चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट में ये बताएंगे, अभी और है क्योंकि इधर भी है, यहाँ भी है क्वेश्चन।
थैंक यू, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय। फिर बाद में सारा को एक साथ कंसल्ट कर देंगे, एक साथ जोड़ के बना देंगे, है ना।